हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है इंटरनेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है, यूएई जो है कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी यूएई कोयला क्षेत्र से बिजली उत्पन्न करने के लिए जो है पहला अरब खाड़ी देश और शायद अंतिम देश बनने के लिए तैयार है। और सऊदी अरब का एक्वा पावर दुबई में $3.4 बिलियन का हसाया कोयला संयंत्र विकसित कर रहा है। और इस संबंध में जो है कंपनी पहले ही जापान के जो जेराको के साथ एक लंबे समय के समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी है, यानी कि एक पैक पर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए साइन कर चुकी है। और जिसके तहत जेराको कोयला की आपूर्ति करेगा और संयंत्र की क्षमता शुरू में 600 मेगावाट होगी, जिसे 2023 तक बढ़ाकर 2400 मेगावाट कर दिया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है अभी आभासी तरीके से आयोजित 27वां जो एपीईसी आर्थिक नेताओं का शिखर सम्मेलन 2020 है। एपीईसी पुत्र जया विजन 2040 का समर्थन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 27वें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपीईसी इकोनॉमिक लीडर्स समिट 2020 को जो है आभासी तरीके से यानी कि वर्चुअली 20 नवंबर 2020 को कुआलालंपुर से मलेशिया द्वारा होस्ट किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिदीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन ने 2020 एपीईसी मलेशिया थीम ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ रेसिलिएंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी प्राइवेट प्रायोरिटीज प्रोग्रेस के तहत की थी। और ये जो शिखर सम्मेलन जो है इसने 3 साल में एशिया पैसिफिक के नेताओं की पहली संयुक्त विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कोरोना वायरस महामारी के कारण धीमी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था की मदद करने के लिए स्वतंत्र और अनुमानित व्यापार की मांग की गई थी। और जो कि अभी संयुक्त बयान में संयुक्त बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस और चीन के बीच व्यापार तनाव चल रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो अभी ओईसीडी देशों को सबसे अधिक शिक्षित प्रवासियों को भेजने में भारत सबसे ऊपर है ओईसीडी डेटा के अनुसार। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी ओईसीडी राष्ट्रों में रहने वाले उच्च शिक्षित प्रवासियों के अधिकांश सामान्य जन्म देशों में ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार ओईसीडी राष्ट्र में रहने वाले लगभग 3.12 मिलियन शिक्षित प्रवासियों के साथ भारत शीर्ष स्थान पर आया है। और आंकड़ों से ये पता चलता है कि लगभग 120 मिलियन प्रवासी लोग जो है ओईसीडी सदस्य देशों में रहते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है एफएओ की जो रिपोर्ट जो है सोफा 2020 विश्व में 6 में से एक जो व्यक्ति जो है पानी की गंभीर कमी का सामना करता है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी खाद्य और कृषि संगठन एफएओ ने खाद्य और कृषि राज्य सोफा 2020 नामक एक प्रमुख रिपोर्ट कृषि में आगामी जल चुनौतियों विषय के साथ प्रकाशित की है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में लगभग 1.2 बिलियन लोग पानी की कमी के उच्च स्तर पर है। इसका अर्थ है कि दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ति जो है कृषि में गंभीर जल की कमी का सामना कर रहा है, जिसमें से 15% से जो अधिक जो ग्रामीण आबादी है वो जोखिम में है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
देन नेक्स्ट और एक टॉपिक जो है वो है EM जयशंकर की 6 दिवसीय 3 देशों बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सेशल्स की जो यात्रा जो है उसका अवलोकन। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो भारत की जो विदेश मंत्री जो है EM डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने अभी 24 से 29 नवंबर 2020 तक बहरीन, UAE और सेशल्स गणराज्य में जो है 6 दिवसीय 3 देशों की यात्रा की। और यात्रा के दौरान जो है उन्होंने विदेश मामलों के मंत्रियों और उन मतलब इन देशों के जो शीर्ष नेतृत्व के साथ जो है बैठकें भी की उन्होंने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, NSA अजित डोभाल ने जो है त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 4वीं जो NSA स्तर की जो बैठक जो है उसमें भाग लेने के लिए 2 दिनों के लिए कोलंबो का दौरा किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी NSA अजित डोभाल जो है उन्होंने अभी भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय जो समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 4वीं जो NSA स्तर की बैठक है उसमें भाग लेने के लिए 27 से 28 नवंबर 2020 तक 2 दिवसीय जो यात्रा है उसके लिए कोलंबो श्रीलंका का दौरा किया। और इस बैठक की मेजबानी श्रीलंका ने की थी और बैठक जो है 6 साल के बाद आयोजित की जाती है। और इस बैठक का जो उद्देश्य जो है, इस मीटिंग का जो उद्देश्य जो है वो है समुद्री सुरक्षा से संबंधित सामान्य मुद्दों पर जो ध्यान केंद्रित करने के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो और एक टॉपिक है वो है भारत और फ्रांस संयुक्त समिति ने जो है निवेश में द्विपक्षीय फास्ट ट्रैक तंत्र की शुरुआत की है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और फ्रांसीसी मंत्री ने विदेश व्यापार और आर्थिक आकर्षण के लिए प्रतिनिधि फ्रैंक रिस्टर ने भारत फ्रांस संयुक्त समिति के 18वें जो सत्र में निवेश बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय जो फास्ट ट्रैक तंत्र लॉन्च किया है अभी हाल ही में। और देशों के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बेहतर बनाने के लिए भारतीय और फ्रांसीसी प्रतिनिधियों के बीच संयुक्त समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट और एक जो टॉपिक जो है, कोविड-19 के लिए जो है एक व्यवहार्य टीका आर्थिक क्षति के प्रसार को रोक नहीं पाएगी, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 19 नवंबर 2020 को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD ने द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन ट्रेंड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू नॉर्मल शीर्षक से एक जो रिपोर्ट जो है वो जारी की है। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक व्यवहार्य उपन्यास कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 टीका आर्थिक क्षति के प्रसार को रोक नहीं पाएगी और आर्थिक झटका लंबे समय तक अनुभव किया जाएगा। और विशेष रूप से जो है सबसे गरीब और सबसे कमजोर देशों द्वारा ये किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत ने जो है रिश्वत में एशिया में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए जो है व्यक्तिगत कनेक्शन का भी उपयोग किया है, जो कि 10वीं GCB एशिया 2020 में ये पाया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो भ्रष्टाचार प्रहरी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो कि ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर GCB एशिया 2020 नामक रिपोर्ट के 10वें संस्करण के अनुसार, यानी कि 10th एडिशन के अनुसार, भारत में एशिया में सबसे अधिक 39% रिश्वत की दर है और सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए जो है व्यक्तिगत कनेक्शन का उपयोग करने के लिए लोगों की उच्चतम दर 46% है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और रिश्वत देने वाले लगभग 50% लोगों से पूछा गया, जबकि व्यक्तिगत कनेक्शन का उपयोग करने वाले 32% लोगों ने जो है ये कहा कि वे अन्यथा सेवा प्राप्त नहीं करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी और एक जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, भारत ने 2000 से 2019 के बीच दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है WHO के अनुसार। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत ने जो है दक्षिण पूर्व एशिया में
मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है, और जो कि 2000 में 20 मिलियन से बढ़कर 2019 में लगभग 5.6 मिलियन हो गई। वैश्विक मोर्चे पर जो है 2019 में लगभग 229 मिलियन मलेरिया मामले थे, और 2018 में 411,000 की तुलना में 409,000 लोगों के जीवन का दावा किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021, जो उसमें जो है अभी शीर्ष 50 में 3 आईआईटी शीर्ष पर सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो वैश्विक उच्च शिक्षा थिंक टैंक क्वेरली साइमंड्स क्यूएस ने एशिया के जो सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जो है 2021 में किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय के यू जेड्डा सऊदी अरब के साथ मिलकर क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जो है वो जारी की है। और इस रैंकिंग को लगातार तीसरे वर्ष के लिए जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एनयूएस ने सबसे ऊपर रखा है। और भारतीय मोर्चे पर जो है 3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे कि आईआईटी बॉम्बे 37, आईआईटी दिल्ली 47 और आईआईटी मद्रास 50 ने शीर्ष 50 में जगह बनाई है, मतलब टॉप 50 में जगह बनाई है। लेकिन किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय को जो है शीर्ष 10 सूची में नहीं रखा गया। कोई भी मतलब भारत के जो कोई भी विश्वविद्यालय जो है उनको टॉप 10 की लिस्ट में नहीं रखा गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की जो लिस्ट जो है इसमें लाहौर सबसे ऊपर है। और अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक 2020 द्वारा जारी वायु प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार ये मतलब कहा गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 द्वारा 30 नवंबर 2020 को जारी वायु प्रदूषण डेटा के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान सबसे ऊपर है। इसने जो है 423 खतरनाक की एक आंशिक मैटर रेटिंग की सूचना दी। और 229 के पीएम के साथ नई दिल्ली बहुत अस्वस्थ जो है दूसरा आया है। और नेपाल के काठमांडू में 178 पीएम जो कि अस्वस्थ के साथ आया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक जो है विदेश सचिव श्रृंगला ने जो है अपनी नेपाल यात्रा में 3 स्कूलों का उद्घाटन किया है हाल ही में। तो 27 नवंबर 2020 को भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जो है नेपाल के गोरखा जिले में भारतीय सहायता के तहत निर्मित 3 विद्यालयों का उद्घाटन किया। और उन्होंने जो है अपनी नेपाल यात्रा के दौरान मनांग जिले में भारत की सहायता से मनांग जिले में एक बौद्ध पुनर्निर्मित तोशक यानी कि तारे जो है तशब गोम्पा मठ का उद्घाटन किया है। बौद्ध पुनर्निर्मित तशब तारे गोम्पा मठ उसका पुनर्निर्माण किया है, सॉरी उद्घाटन किया है उसका। और नेपाल में जो है अप्रैल 2015 में आए भूकंप में गोरखा जिला सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में से एक है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है कि एमओईएफसीसी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है उन्होंने 2020 उद्योग संक्रमण नेतृत्व आभासी शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो कि लीड आईटी द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 1 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री एमओईएफसीसी प्रकाश जावड़ेकर ने 2020 उद्योग संक्रमण नेतृत्व शिखर सम्मेलन में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। और जो कि मतलब ये जो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड आईटी द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, इसको गया था। और कोविड-19 महामारी के कारण जो है शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। और ये जो बैठक जो है 2015 पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर की 5वीं वर्षगांठ के पहले आयोजित की गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अमूल दुनिया का जो है अभी तो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अमूल जो है दुनिया का 8वां सबसे बड़ा दूध प्रोसेसर बन गया है आईएफसीएन डेयरी प्रोसेसर्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो द इंटरनेशनल फॉर्म
कंपैरिजन नेटवर्क IFC एंड डेयरी प्रोसेसर्स रिपोर्ट 2020, उसके अनुसार जो है अमूल जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म अमूल का ये है, तो डेयरी सहकारी प्रमुख गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ GCMMF का एक ब्रांड शीर्ष 20 की सूची में वैश्विक स्तर पर 8वें सबसे बड़े दूध प्रोसेसर के रूप में उभरा है। और रैंकिंग मिल्क इंटेक प्रति वर्ष के मापदंडों पर आधारित है। और अमूल ने जो है सालाना 10.3 बिलियन किलोग्राम दूध की खपत की सूचना दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने SLES 2020 के 20th जो एडिशन जो है उसके उद्घाटन के मौके पर मुख्य भाषण दिया उन्होंने। तो 1 दिसंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है श्रीलंका आर्थिक शिखर सम्मेलन SLES 2020 के 20वें जो संस्करण जो है 20th जो एडिशन है उसके उद्घाटन के मौके पर एक आभासी तरीके से मुख्य भाषण दिया, मतलब वर्चुअली उन्होंने एक मुख्य भाषण दिया है। इसका आयोजन जो है सिलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स CCC द्वारा किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक जो है 2019 में जो है आतंकवाद के कारण भारत दुनिया का 8वां सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है, और लिस्ट में जो है अफगानिस्तान सबसे ऊपर है। GTI 2020 का ये 80th एडिशन है। तभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2020 के अनुसार 80th एडिशन के अनुसार जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी आतंकवाद के प्रभाव को मापने 2019 में आतंकवाद के कारण भारत 7.39 के स्कोर के साथ दुनिया में 8वां जो सबसे प्रभावित देश है। और अफगानिस्तान जो है 9.592, इराक 8.682 और नाइजीरिया जो है 8.314 शीर्ष थ्री जो देश जो है वो जो कि आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित है। और GTI विश्व की जनसंख्या के 99.7% को कवर करने वाले 163 देशों के लिए आतंकवाद के प्रभाव का पूर्ण विश्लेषण है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत और यूएनएम ने जो है आभासी तरीके से 7वें जो संयुक्त आयोग की बैठक है वो आयोजित किया, और MOS विदेश मंत्रालय मुरलीधरन सह अध्यक्षों की बैठक भी की। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 2 दिसंबर 2020 को 7वें भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक JCM आभासी तरीके से यानी कि वर्चुअली इसको आयोजित की गई थी। और इस बैठक की जो अध्यक्षता जो है विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन और एल्बर्ट R रामदीन विदेश मामलों के मंत्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सूरीनाम गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने की। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है स्वीडन हेल्थ नोबेल मेमोरियल वीक के तहत वार्षिक जो सम्मेलन है हेल्थ टॉक्स उसकी अध्यक्षता की। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 2 दिसंबर 2020 को 13वें जो स्वीडन भारत नोबेल मेमोरियल वीक 2020 के एक भाग के रूप में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन MOHFW ने जो है हेल्थ टॉक्स भारत स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर का वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की उन्होंने। और सम्मेलन के दौरान जो है ये घोषणा की गई थी कि इनोवेशन सेंटर कैंसर की देखभाल के लिए एम्स जोधपुर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है, और ताकि मरीजों को उनकी बीमारी को बेहतर ढंग से समझने और प्रबंधित करने में मदद मिल सके। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है, टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा जारी की स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2020 रिपोर्ट की रिपोर्ट, और भारत का जो वार्षिक कर नुकसान जो है $10.3 बिलियन से अधिक है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो कर न्याय नेटवर्क TJN ने पहली रिपोर्ट स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2020 रिपोर्ट कोविड-19 के समय में कर न्याय जारी की है, जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कर दुरुपयोग और निजी कर चोरी प्रत्येक वर्ष कर में जो है $427 बिलियन से अधिक के वैश्विक नुकसान का कारण बन रहा है। मतलब जो कि अभी $427 बिलियन से जो है अधिक ये जो चोरी प्रत्येक वर्ष की कर जो है और जो कि दुरुपयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कर की वो अभी
हर साल में जो है $427 बिलियन से अधिक के वैश्विक नुकसान का कारण ये बन रहा है। और इस परिदृश्य में जो है भारत का वार्षिक कर जो नुकसान जो है वो $10.3 बिलियन यानी कि 70,000 करोड़ रुपीस है। और इस रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया का प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कर दुरुपयोग और निजी कर चोरी में कितना कर लगाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है तो सिक्स्थ जो ब्रिक्स यूथ समिट 2020 जो है उसका उद्घाटन समारोह रूस के उल्यानोवस्क में आयोजित की गई थी और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने वर्चुअल तरीके से इसको संबोधित भी किया था। तो 29 नवंबर को जो है सिक्सवा जो ब्रिक्स यूथ समिट 2020 उद्घाटन समारोह और ब्रिक्स मंत्रियों की जो एक बैठक जो है रूस के उल्यानोवस्क में आयोजित की गई। और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने जो है सिक्सवें ब्रिक्स यूथ समिट 2020 को आभासी तरीके से भारत की ओर से संबोधित किया, जो कि 29 नवंबर से 2 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया गया था। और छः सिक्स सिक्स जो ये जो ब्रिक्स यूथ समिट 2020 के लिए जो है थीम जो है वो चैलेंजेस ऑफ द टाइम फॉर यंग पीपल था। और शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है फेडरल एजेंसी फॉर यूथ अफेयर्स और सरकार की उल्यानोवस्क क्षेत्र रूस द्वारा किया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वर्चुअल तरीके से जो है आयोजित यूएस इंडिया काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की उद्घाटन बैठक, जिसका उप महानिदेशक एनसीबी सचिन जैन ने इसमें भाग लिया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस इंडिया काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप CNWG की उद्घाटन बैठक एक आभासी तरीके से आयोजित की गई थी, यानी कि वर्चुअली। और जहां पर भारत का प्रतिनिधित्व जो है नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड एनसीबी, गृह मंत्रालय, MHA के जो उप महानिदेशक है सचिन जैन, उन्होंने किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है विघटन का मुकाबला करने के लिए आभासी तरीके से आयोजित ब्रिक्स मीडिया फोरम की 5वीं जो प्रेसिडियम बैठक है वो आयोजित की गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 30 नवंबर 2020 को ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो एक जो संगठन है उसने अभी मीडिया फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष ही पिंग सिन्हुआ, समाचार एजेंसी के अध्यक्ष और प्रधान संपादक भी ब्रिक्स मीडिया फोरम के 5वीं प्रेसिडियम जो बैठक जो है उसकी अध्यक्षता करता है और जिसे आभासी तरीके से आयोजित किया गया था। और देशों ने जो है कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक मुद्दों से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों तक की जानकारी का आदान प्रदान किया। और चर्चा का जो केंद्र बिंदु जो था वो वायरस ऑफ डिस इंफॉर्मेशन महामारी के युग में था। और ब्रिक्स मीडिया फोरम 2020 की ये जो मतलब झलकियां जो थी वो अभी ब्रिक्स देशों के 5 प्रमुख समाचार संगठनों के प्रमुखों ने मंच के जो सह अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आभासी तरीके से संबोधित किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है 2020 में दर्ज किए गए 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक जो है एक के रूप में 2020 को मतलब निर्धारित किया गया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ग्लोबल क्लाइमेट 2020 की स्थिति के अनुसार UNWMO संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संगठन द्वारा जारी अंतरिम रिपोर्ट जनवरी अक्टूबर 2020 तक के तापमान आंकड़ों के आधार पर जारी की गई और वर्ष 2020 तक दर्ज किए गए 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक है। 2016 के बाद जो है 2020 दूसरा सबसे गर्म वर्ष बन गया है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले 6 साल यानी कि 2015 से 2020 तक 1850 में आधुनिक रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से सबसे गर्म वर्षों में से सभी 6 बनाने के लिए निर्धारित है। और 2020 की रिपोर्ट के अंतिम संस्करण को मार्च 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है MOPNG मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अभी 7वीं जो IEFIGU मिनिस्ट्रियल गैस फोरम 2020 में वर्चुअल तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 4 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान ने जो है मलेशिया के कुआलालंपुर से आयोजित 7वें जो IFIGU इंटरनेशनल एनर्जी फोरम इंटरनेशनल गैस यूनियन मंत्री स्तरीय जो गैस फोरम के वर्चुअल मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने, और फोरम की मेजबानी जो है मलेशिया की सरकार ने की थी। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक जो है जलवायु लक्ष्य से अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन, जो कि प्रोडक्शन गैस रिपोर्ट 2020 में जारी हुआ, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा निर्मित द प्रोडक्शन गैप 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 2030 तक कोयला, तेल और गैस की दोगुनी से अधिक उत्पादन करने की योजना बना रही है। और ये जो है 2030 में कोयले, तेल और गैस उत्पादन के लिए जो है 2% की औसत वार्षिक वृद्धि की योजना बना रहा है, क्योंकि 2020 तक जो है और 2030 के बीच जीवाश्म ईंधन में जो है कमी की आवश्यकता के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस का इतने सेल्सियस का वार्मिंग लक्ष्य प्राप्त करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है, भारत ने पहले SCO-YC 2020 की मेजबानी की, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने सम्मेलन का उद्घाटन किया इसको। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने जो है 5 दिवसीय पहले SCO-YSC 2020 का उद्घाटन किया, और इसे जो है 24 से 28 नवंबर 2020 तक SCO यंग साइंटिस्ट फोरम SCO-YSF के अभिन्न अंग के रूप में आभासी तरीके से आयोजित किया जाता है। और भारत फोरम का जो मेजबान और आयोजक वो भारत है। और कॉन्क्लेव का जो थीम जो है शेपिंग SCO-ST या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवचार साझेदारी युवा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है, LDC में जो है महामारी ने 32 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया है, UNCTAD रिपोर्ट 2020 के अनुसार। तो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट 2020 प्रोडक्टिव पोटेंशियल फॉर द न्यू डिकेड, उसके अनुसार जो है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी महामारी ने लगभग 32 मिलियन जो लोगों को जो है लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDC में अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, मतलब एक नए टॉपिक के करंट अफेयर्स के साथ पूरे हफ्ते की। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।